अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th 2015-16 सेशन। कंटेंट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.3 तक हमने कर ली थी। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दी गई इक्वेशंस को हल करना है। किस मेथड से करना है, मेथड गिवन नहीं है, हमने बस इनको इक्वेशंस को सिंपलीफाई करना है और एक्स की वैल्यू लेनी है। जो कि एक्स का रूट निकलेगा उसे कर ली, ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखनी, जो कि सोल्यूशन सेट होगा और हम रीचेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x + 5 इज इक्वल टू √7x + 16। ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन हमारे पास है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन के अंदर एक्सप्रेशन लिखी हो वो रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमने रेडिकल साइन खत्म करना। सोल्यूशन लिखा हमने, सबसे पहले वो जो गिवन इक्वेशन थी वो लिखी 2x + 5 इज इक्वल टू √7x + 16। इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1 वी गेट 2x + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √7x + 16 होल स्क्वायर। अब हमने ये होल स्क्वायर ले लिया, ये जो स्क्वायर है और ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया 7x + 16। अब ये 2x + 5 का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इस फार्मूले को हमने खोलना है। यहाँ से आया 2 2 4x² + 5 का स्क्वायर लिया 25 + 2ab। 2a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 5, तो ये हो गया 2 2 4, 4 को 5 से किया 20, तो ये आ गया 20x। तो हमने लिख लिया यहाँ 4x² + 25 + 20x इज इक्वल टू 7x + 16। इसे अरेंज करना है, जो 7x + 16 है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो हमारे पास साइन उलट गए। 4x² + 20x - 7x + 25 - 16 इज इक्वल टू 0। 4x² एज इट इज़ आ गया, 20 में से 7 गए प्लस माइनस माइनस, 20 में से 7 गए 13, तो हमारे पास 20x - 7x, 20 के साथ प्लस था, प्लस माइनस माइनस, 20 में 7 गए 13, x जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था एज इट इज़ आया, तो साइन जो है बड़ी रकम का 20 बड़ी है उसके साथ पॉजिटिव है तो ये आ गया पॉजिटिव 13x। पॉजिटिव 13x लिख लिया। 25 में से 16 गए प्लस माइनस माइनस, 25 में से 16 गए 9, साइन बड़ी रकम का 25 बड़ी है उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो ये आ गया पॉजिटिव 9 इज इक्वल टू 0। 4x² + 13x + 9 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब हमारे पास फॉर्म बन रही है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a b c की वैल्यूज आएंगी। a आ गया 4, b आ गया 13, c आ गया 9। अब हमारे पास 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। फैक्टराइजेशन में फैक्टर बनाने हैं, a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 × 9 36, b हमारे पास आया 13। दो ऐसे रियल नंबर लेने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो b आए, और जब उन्हीं दोनों रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ac का प्रोडक्ट है। अब 4 और 9 लिया, 4 में 9 प्लस किए 13 आ रहा है, b हमारा ठीक आ रहा है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, 4 9s are 36, तो ये आ रहा है पॉजिटिव 36 जो कि हमारा ac का प्रोडक्ट है। अब हम इसको खोलेंगे 4x² + 13 की जगह हमने लिखना है 4 + 9, 4 + 9 लिखा, x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ गया 4 + 9x, 4x + 9x। अब हमने इस तरह खोल के लिखना है, ये आ गया 4x + 9x + 9 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा x + 1, इधर से 9 कॉमन लिया, पॉजिटिव 9 कॉमन लिया तो x + 1 पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ गया इज इक्वल टू 0। ये कॉमन आर था x + 1, एक दफ़ा हमने लिख लिया 4x + 9, ये एक पेयर बना पैरेंथेसिस के अंदर लिख लिया 4x + 9 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास फॉर्म बनी bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म या लीनियर इक्वेशन बनी वेरिएबल x में, क्योंकि वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर फॉर्म है। यहाँ से हमने 0 की x + 1 इज इक्वल टू 0, 4x + 9 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई -1, यहाँ से 1 जो है 0 के राइट हैंड साइड पे गया तो नेगेटिव हो गया। इसी तरह 9 जब राइट हैंड साइड पे गया तो नेगेटिव हो गया, साइन उलट जाता है। 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आके डिवाइड हो गया, राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू -9/4। अब हम
हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहले इसमें हमने ये जो हमारे पास दो रूट्स आए हैं इनको रीचेक करना है। रीचेक करते हैं। रीचेक के लिए हमने पुट किया x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 है, इसमें हमने x इज इक्वल टू अपना पहला रूट चेक किया, x इज इक्वल टू -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने -1 पुट कर देना। तो x + 5 इज इक्वल टू √7x + 16। 2 आ गया एज इट इज़, x की जगह -1 + 5 इज इक्वल टू √7 मल्टीप्लाई बाई -1 + 16। 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 + 5 आ गया इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो -7 आ गया प्लस 16। 16 में से 7 गए 9 का जब हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास होता है, इसको तोड़ना है, एलसीएम लेना है। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो ये आ रहा है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर अंडर रूट जब हम खोलेंगे तो ये आ गया 3। पहले जब हम अंडर रूट खोलते थे तो रियल नंबर का जब अंडर रूट खोलते थे तो हम लिखते थे प्लस माइनस, लेकिन अब हमने प्लस माइनस नहीं लिखना, अब हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो हमारे पास ये आएगा +3। 5 में से 2 गए 3, तो हमारे पास 3 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये वाला रूट हमारा ठीक है, ये सोल्यूशन सेट के अंदर आएगा। अब हमारे पास दूसरा है, पुट x इज इक्वल टू -9/4 इन इक्वेशन 1। दूसरा रूट जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने -9/4 पुट कर लिया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -9/4 + 5 इज इक्वल टू √7 मल्टीप्लाई में -9/4 + 16। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया -9/2 + 5 के नीचे हमने 1 लगा लिया। इसे हमने फ्रैक्शन की फॉर्म बना ली, न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, तो 2 आया, 2 के साथ कैंसिल हुआ तो 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई कर देना -9 के साथ प्लस एज इट इज़। अब हमारे पास 2 और 1 है, तो हमने क्या करना है, 2 को डिवाइड किया 1 से तो हमारे पास आया 2, 2 को मल्टीप्लाई किया इस 5 के साथ, 2 5 ज़ार 10, तो ये आ गया -9 + 10/2। 10 में से 9 गए 1, तो ये आ गया 1/2। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63 प्लस माइनस माइनस, तो ये -63/4 आ गया प्लस 16। 16 के नीचे 1 लगा लिया। अब हम लेंगे एलसीएम 4 और 1 का, तो 4 आ गया। 4 इसके साथ कैंसिल हुआ, जब डिवाइड होगा तो हमारे पास 1 बचेगा। 1 को मल्टीप्लाई करना है -63 के साथ, तो -63 आ गया प्लस एज इट इज़। अब 16 के नीचे 1 था तो हमने डिवाइड किया 4 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आया 4। 4 को मल्टीप्लाई करना है इस पॉजिटिव 16 के साथ। जब हमने मल्टीप्लाई किया 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया 64। 64 में से 63 गए तो 1 आ गया 1/4। 1 का अंडर रूट अलग कर लिया। 4 का जो हम लेंगे एलसीएम लेंगे 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमने लिख लिया अंडर रूट में। यहाँ से 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास 1/2 बचेगा। 1/2 इज इक्वल टू 1/2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये हमारा जो दूसरा रूट है वो भी हमारा ठीक है। अब ये दोनों रूट हम कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। S.S इज इक्वल टू -1, -9/4, ये हमारा आंसर है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। -1, -9/4 कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखा, ये हमारा आंसर ठीक है।